कुलगाम टाइम्स में आप तमाम दोस्तों का खुशामदीद। एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं, तो बात करेंगे हम एग्जिट पोल के हवाले से। जिस तरह से आपको आज बताना चाहेंगे कि मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ होती है, मीडिया यानी निजी टीवी चैनल्स हैं, उनकी जानिब से, या वो ऐसी एजेंसियाँ जो यानी हर इंतखाब के बाद जो है यानी इंतखाब के दौरान जो एग्ज़िट पोल की प्रोसेस करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे ये एग्ज़िट पोल है क्या असल में, और एग्ज़िट पोल कब से शुरू हुआ है, और क्या एग्ज़िट पोल को हम हतमी फ़ैसला मानेंगे या एग्ज़िट पोल को हम रुझान ही मानेंगे। तो इसी पर बात हम करेंगे, क्योंकि आपको ये भी बताना चाहेंगे जिस तरह से अभी आपको पता ही है कि आज कल से हमने देखा कि जो इन्हें एग्ज़िट पोल जो मुख्तलिफ निजी अदारों से के बाद जो इन्हें निजी चैनल टीवी चैनल्स ने जो सामने लाया, या मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ जो काम कर रहे हैं उन्होंने जो रिपोर्ट सामने लाया, उसमें जो बताया गया था कि अगर एक हम यानी ये कहेंगे कि हम एक एजेंसी की बात करेंगे जो बिलखुसूस हम सी वोटर्स की बात करेंगे। सी वोटर्स दिखा रहा है कि जो एनडीए है यानी ये जो एनडीए को है 353 से लेकर 383 का यानी देते हैं वो सीट्स, उनके मुताबिक कि इतने वोट यानी सीट्स वो हासिल कर सकते हैं एनडीए, और उसके साथ इंडिया अलायंस जो है वो कितने कर सकते हैं। तो जिससे सी वोटर्स ही कहते हैं कि 152 से लेकर 182 के करीब जो है सीटें वो हासिल कर सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर हम CNX की बात करेंगे, CNX जो है एनडीए को 371 देते हैं और 371 से लेकर 401 देते हैं इन्हें एनडीए को, और उसको ये जो इंडिया अलायंस जो है उसको 109 से लेकर 139 तक सीटें जो है देते हैं। उसके साथ साथ ये बताएंगे उनको यानी CNX जो है 28 से लेकर 38 जो है अदर्स को देते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि असल में ये एग्जिट पोल है क्या, कब से शुरू हुआ है, तो ये किन बुनियादों पर किया जाता है, और क्या किस तरह से ये जब एग्जिट पोल किया जाता है, और क्या वाकई में जो लोग बात करते हैं क्या वाकई में वो एग्जिट पोल जो सर्वे करने वाले होते हैं, जो भी कोई अदारा एग्जिट पोल के साथ एग्जिट पोल कलेक्ट करता है, तो वो किस तरह से। तो लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि एग्जिट पोल जो है कि ये इसलिए उस वक्त किया जाता है, एग्जिट उनको बोलते हैं कि जो वोट अपना कास्ट करके बाहर निकलेंगे यानी पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद तकरीबन ये देखा जा रहा है कि अगर जहाँ यानी 1-2 पोलिंग बूथ्स होते हैं या एक बूथ होता है जहाँ तकरीबन 300-400 लोग होते हैं या 200 लोग होते हैं, तो उनमें तकरीबन 10-20 लोगों से जो है बात की जाती है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर उनसे राय लेती है कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लोगों ने अपना वोट दिया है और किन चीज़ों को लेकर आपने वोट दिया, और इन मुद्दों पर बात होती है। तो फिर उनसे राय लेते हैं क्या आप लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया है, तो वही कलेक्टिव वो इन्फॉर्मेशन की जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी जगह एक बूथ है तो वहाँ 10 लोगों को कम से कम जो है 10 लोगों से बात की जाती है जो उनके साथ उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जो लोग उस वक्त कैमरा के सामने या उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है जो सर्वे करने वाले जो एग्जिट पोल जो कलेक्ट करने वाले होते हैं, क्या उनके साथ जो बात करते हैं जो कैमरा फेस करते हैं, तो क्या वाकई में वो लोग सच बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये बाद में ही पता चलता। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कैमरा के सामने बंदा और कुछ बोलता है जब किसी से पूछते हैं, लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो वो किसी और को वोट डालता। तो ये लेकिन आप ये बताएंगे आपको एग्जिट पोल जो है फाइनल लिस्ट नहीं, ये मौसम की तरह होता है, क्योंकि जिस तरह से महकमे यानी मौसम विज्ञान की तरफ से ये कहेंगे कि जब ये प्रेडिक्शन आती है तो कभी प्रेडिक्शन सच साबित हो सकते हैं, कभी आधी भी हो सकते हैं, कभी उसमें यानी अप डाउन तो होता रहता है। लेकिन ये कहेंगे एग्जिट पोल हतमी फैसला नहीं होता है, बल्कि एक रुझान होता है। जिस तरह से हमने मुख्तलिफ यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हमें यानी पढ़ने को मिला है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो हमें सुनने को मिला है, बिलखुसूस हम जो हमें पढ़ने को मिला है कि असल में जो एग्जिट पोल है क्या, एग्जिट पोल पर हम कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है, कुछ कलेक्ट हमने डाटा किया है, तो उससे लेकर हम ये कहेंगे कि एग्जिट पोल असल में जो एक रुझान होता है, न कि हतमी फैसला होता है। तो जिस तरह से आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 90 करोड़ के करीब 90 करोड़ वोटर्स है पूरे मुल्क में, तो 90 करोड़ लोग के साथ बात नहीं होती है। तो अगर इसमें ये कहेंगे जिस तरह से हमने कहा कि अगर किसी जगह 1000 लोग हैं तो उन या 500 लोग हैं, उनमें से तकरीबन 20 लोगों तक 10 से लेकर 20 लोगों तक जो है बात की जाती है। उसके बाद ये उनके मुद्दे और उनके जो है किस पार्टी को आप लोगों ने वोट दिया, पहले मुद्दे क्या, कौन से किस पार्टी ने आपको जो है कौन सी सहूलियात पहुंची, उसी को लेकर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ ये बताएंगे आपको क्योंकि मुद्दों पे बात होती है तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पे बात होती है, लेकिन उसी पर जो एग्जिट पोल जो भी कर जाता है कि उसके लिए एक भी ये भी आपको बताना चाहिए जो भी एग्जिट पोल चाहे कोई निजी टीवी चैनल है या कोई अदारा है जो ये काम इस पे करता है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। उनको भी एक रेपुटेशन का मसला होता है कि उन्होंने जो काम किया है क्या वाकई में वो सच साबित हो रही है या नहीं हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने आपके साथ बात की है क्या वाकई में वो लोग जो है
क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्या यहाँ आपके सामने कैमरा के सामने और कुछ कहा या जब वो अंदर उसने वोट और किसी पार्टी को दिया, तो ये भी एक बड़ा एक मसला होता है। लेकिन आपको पहले से थोड़ा ये बताना कि एग्जिट वोट जो एग्जिट पोल जो है ये कब से यहाँ पे मुल्क में जो है ये कह के मर्ज वजूद में है। तो पहले आपको बताना चाहेंगे तो 1957 में ये पहली बार जब इसको एग्जिट पोल नहीं बल्कि उस वक्त इलेक्शन पोल के नाम से इसको जो है मुतारिफ किया गया, तो यानी मुतारिफ किया गया, और उसके बाद लोग जो है जानते थे कि इलेक्शन पोल के नाम से। लेकिन उसके बाद 1980 से लेकर 1984 के दरमियान जो है डॉक्टर प्राणा राय जो कि एनडीटीवी का जो यानी ये कहेंगे कि एनडीटीवी चला रहे थे, तो उन्होंने उस पर बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सर्वे शुरू किए। उसके बाद जो है एग्जिट पोल का नाम जो दिया गया तो उन्होंने कहा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उसके बाद 1996 में दूरदर्शन की जानिब से ब्यूरोनी यानी एजेंसी को ये जो सौंपा गया काम की जो यहाँ पे जो एग्जिट पोल कलेक्ट किया जाता था, एग्जिट पोल किया जाता था कि किस तरह से कौन सी पार्टी जो है, कौन सी सियासी जमात जो है वो यानी कामयाबी हासिल कर पाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगे। तो ये जो है 1996 में ये जो पूरा ये ब्यूरोनी एजेंसी को दिया गया है कि वो लोग यहाँ पे जो है वो यानी एग्जिट पोल करते थे। उसके बाद आपको ये बताना चाहेंगे कि ये भी हम पहले भी कह चुके हैं कि एग्जिट पोल पे 100% ये नहीं होता कि कंप्लीट जो है किसी जगह किसी 400 वोट यानी 400 सीटों का जो है आप लोगों ने ये दिया लक्ष्य दिया इतनी फलानी जो है पार्टी जो है हासिल कर पाएगी या इतनी सीटें उनको आ रही है, तो नहीं। तो कभी ये अप डाउन भी होता है। जैसे कि हम थोड़े से दो मिसालें आपको देखें 2019 में जिस तरह से हमने देखा कि ये जो एग्जिट पोल जो है कई जगहों पे जो गलत भी साबित हो जाता है कि ये जिस तरह से हमने 19 में देखा, 19 में सच साबित हुआ क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पे एनडीए को कामयाबी हासिल में यानी मुख्तलिफ जगहों पे, जैसा कि आपको बताएंगे ये जो रियासती चुनाव हुए थे उसके बाद यानी 21 में हमने देखा 21 में चाहे वो आसाम हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल वगैरह हो, तो उस वक्त जो है यानी बीजेपी यानी ये कहा गया था कि बीजेपी वहाँ पे जो है यानी मजबूती है ज़्यादा, लेकिन देखा गया उसके बाद में जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिले। तो कभी ये भी आसान सी बात नहीं है कि ये एग्जिट पोल करना ये भी बहुत एक मुश्किल होता है, लेकिन ये उनके लिए भी यानी सवाल निशान होता है कि इज़्ज़त का भी मसला होता है, कि रेपुटेशन का मसला होता है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि ये एग्जिट पोल जो है ये कितना सख्त भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये बताएंगे आपको क्योंकि एग्जिट पोल इन्हें जब आपको आखिरी दिन जो होता है कंपेनिंग करने के उसके बाद ही जो है यानी आप बाद में जो दूसरे दिन आपको ये यानी वोटिंग जब होती है, जब वो वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करने के बाद 6:30 क्योंकि 6 बजे तक आपका जो है 6:30 बजे के बाद ही आप जो है वो यानी एग्जिट पोल जो है सामने ला सकते हैं। तो ये भी एक यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक कानून है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यानी जहाँ जिस दिन आपका आखिरी मरहला होता है तो आखिरी मरहले यानी जब हुआ यानी इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद ये 6:30 के बाद जो है आप इस पर एग्जिट पोल जो है लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये भी आपको बताना चाहेंगे जिस तरह हमने देखा कि जो मुख्तलिफ तशहीरी मुहिम जब चलते हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अगर 6:30 से पहले इस यानी एग्जिट पोल को घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले इसको जो है लोगों के सामने लाया जाएगा। ऐसा भी होता है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, इस वक्त हर किसी हाथ में मोबाइल है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी जगह कोई मोबाइल पे देखेगा कि इस कंपेन कौन सी से उसी पार्टी को जो है वोट देगा। तो ये भी एक अच्छा कानून है कि 6:30 के बाद ही उसके बाद जो है तमाम जो है कंप्लीट जो है इलेक्शन बंद हो यानी उसके कंप्लीट जो काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद कोई भी किसी भी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। तो ये भी एक एग्जिट पोल का मकसद है असल में इतना कि कब ये शुरू हुआ है हिंदुस्तान यानी मुल्क हिंदुस्तान में मैंने बताया कि 1957 में जो है ये एग्जिट पोल जो है उसका पहले नाम था इलेक्शन पोल के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि आज जिस तरह से हमने देखा कल से जो एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें कहा गया कि एनडीए जो है एक बार फिर जो है यानी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, तो उसके साथ साथ इंडिया एलन जो दावा कर रही है कि नहीं जनाब जी इंडिया जो एग्जिट पोल जो बनाया गया है ये अभी उनके मुताबिक हमें इस पे फैसला यानी उस पर जो है ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जिट पोल कोई हतमी फैसला नहीं है, लोगों ने वोट दे हैं। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस अभी भी कुछ उनके जो मुख्तलिफ लोग जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया जो एग्जिट पोल बना है वो बीजेपी के हेड ऑफिस में बना था कि ये बाद में सब कुछ पता चलेगा क्योंकि 4 जून को बाज़ाब्ता तौर पर जो क्योंकि पूरी नज़र जो है वो 4 जून पर ही मरकूज़ तमाम लोगों की होगी, क्योंकि 4 जून को
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जब बाज़ाब्ता तौर पर जो है जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा 4 जून देर तक पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात एक बार फिर यहाँ पे मुल्क में राज कर पाएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, और उसके साथ साथ ये कहेंगे कि ये जो एग्जिट पोल कितना सच साबित होगा। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर, ये आज का रिपोर्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जिस तरह से हमने एग्जिट पोल के बारे में आपको बताया कि एग्जिट पोल कब से शुरू हुआ है और कहाँ से शुरू हुआ है, मकसद क्या है इसका और किस तरीके से इसको किया जाता है, तो ये हमने आप तक तफसीलात पहुँचाई। तो उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये रिपोर्ट फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।